नमस्ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि भवन है और टावर है। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक की ये ले लिया, भवन हो गया। इसके बाद कह रहा है एक टावर है। टावर क्या होगा? बड़ा होगा। ये हो गया भवन। ये नीचे क्या है? दोनों जमीन से बने होंगे। तो ये क्या हो गया? ये टावर हो गया। यहां पर लिख दोगे, इसका नाम कुछ दे देंगे, ए बी टावर हो गया, सी डी मान लो भवन हो गया। ठीक है, तो भवन और ये टावर, इसका नाम है भवन, ये है टावर। आगे बात करें, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, इसकी ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। सी से डी की दूरी 7 मीटर है। अब कह रहा है भवन के शिखर, भवन का शिखर क्या है? ये भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, तो ये क्या है? केबल टावर है। केबल टावर के शिखर और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये सीधी लाइन चली जाएगी, यहां से कोण बना रहा है 60 अंश का। तो इतना समझ में आया 60 अंश कैसे बना? भवन के शीर्ष और टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो जो 7 मीटर ये है, तो ये भी नीचे की यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। इसका नाम दे देता हूं ई। तो ये हो जाएगा 7 मीटर। और ये पूरा क्या है? टावर जो है यहां से लेकर के यहां तक पूरा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? यहां अब दूसरी कंडीशन कह रहा है, और इसके पाद का अवनमन, यहां पर देखना, इसके पाद का अवनमन किसके? टावर के। टावर का ये क्या है? पैर बिंदु, पाद बिंदु से बोलते हैं। पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो अवनमन कोण यहां से क्या होगा? इधर से ये जो बनेगा अवनमन कोण, ये बन जाएगा 45 अंश का। अवनमन कोण इसके पाद का अवनमन कोण कहा है, इसलिए हमने यहां से लिया है। अब क्या करेंगे? इसके बाद कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ए से बी की दूरी ज्ञात करना। जब ए से बी की दूरी ज्ञात करोगे तो यहां पर क्या करेंगे? ये वाला जो कोण है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोण जो है एकांतर कोण है। तो यहां पर लिखोगे कोण DAC, कोण DAC बराबर कोण EDA, एकांतर कोण। ठीक है, इतना दिखा देना होता है कि ये वाला कोण ये वाले कोण के किस तरह से बराबर होंगे। अब क्या करेंगे? त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, फिर त्रिभुज एक ये वाला ले लेंगे। त्रिभुज DEB से जब ये त्रिभुज लेंगे तो यहां पर त्रिभुज कह रहा tan थीटा। tan हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और ये बेस आधार पता करना है। तो ये वाली लाइन पता नहीं है, ये भी नहीं पता है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, यहां पर EB बटे DE। तो E से ये वाली B दूरी हो गई और E से D हो गई। चाहे DE लिख दो चाहे ED लिख दो। अब इसके बाद tan 60 का मान होता है √3 बराबर EB बटे DE। इसको इधर इसके बटे 1 लगा के DE का गुणा करा दो, तो √3 DE बराबर EB। E से B की दूरी कितना आ गया? √3 DE। इसे मान लोगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे? त्रिभुज ये वाला उठा लेंगे। त्रिभुज ACD से, ACD ये वाला त्रिभुज उठाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? tan, ये लंब का काम क्या करेगा? ये वाली थीटा के जस्ट सामने लंब का काम, ये आधार का काम। tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार CD बटे AC। tan 45 का मान होता है 1,
सी डी का मान कितना दिया है 7, ए सी का मान कितना दिया है कुछ नहीं, इसके बटे 1 लगाओ, ए सी का गुणा करा दो तो ए सी बराबर कितना आ गया 7 मीटर। तो जो ए सी होगा वही क्या होगा डी से ए की दूरी। तो यहां पर लिखोगे ए सी बराबर डी ई, ए सी जो है वही डी ई के बराबर है। तो यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा 7 मीटर के बराबर हो जाएगा। जो डी ई का मान निकला तो यहां पर समीकरण 1 में रख देंगे। तो डी ई का मान समीकरण 1 में रखने पर जब इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा √3 गुणे 7 बराबर ई बी। तो ई बी बराबर 7 √3, 7 का गुणा √3 में करवा दोगे तो ई से बी की दूरी कितने आ गई 7 √3। जब ई से बी की 7 √3 आ गई तो हमें क्या निकालना है पूरे टावर की ऊंचाई, इतनी हमें पता है 7। तो क्या लिखेंगे टावर की ऊंचाई क्या है ए से बी, ए बी बराबर, अब देखो ये पूरा क्या है ए बी है, अब यहां पर ए ई प्लस का ई बी दोनों जोड़ करके पूरा ए बी के बराबर होगा। तो यहां पर लिख देंगे ए ई प्लस का ई बी। ए ई का मान कितना है 7 मीटर, तो ए बी बराबर 7 प्लस इसका मान कितना है 7 √3, इससे 7 कॉमन दोनों से ले लोगे, 7 कॉमन आ गया तो 1 प्लस √3 मीटर। ये आ गई भवन को टावर की ऊंचाई। तो इस तरह से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।